हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो वीडियो के डिले के लिए सॉरी, थोड़ी सी वीडियो डिले हो गई है। तो चलिए अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं। मल्टीपल्स एंड फैक्टर। मल्टीपल्स क्या होते हैं? अ नंबर दैट कैन बी डिवाइड बाय अनदर नंबर विदाउट एनी रिमाइंडर। वो नंबर जो दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाए बिना किसी शेष छोड़े हुए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ 8 है और एक नंबर है 4। अगर मैं 8 को 4 से डिवाइड करूं तो कंप्लीट क्या आता है? आंसर हमारा 2 आता है, यानी कि कोई भी रिमाइंडर नहीं है। इसका मतलब जो 8 है वो 4 का मल्टीपल्स है। लेकिन अगर मैं 8 और 12 दोनों नंबर को लेती हूं और 12 को 8 से डिवाइड करूं तो ये कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा जो कि आएगा 4। इसका मतलब ये जो नंबर है ये इसका मल्टीपल नहीं है। 12 8 का मल्टीपल नहीं है। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? वो नंबर जो कि दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाते हैं बिना रिमाइंडर के छोड़े हुए। इसके अलावा अगर हम किसी नंबर को 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारे नंबर उनके मल्टीपल्स होंगे। जैसे 4, अगर 4 को मैं 1 से, फिर 4 को मैं 2 से, 3 से और 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये सारे नंबर 4 8 12 एंड 16 ये क्या होंगे? 4 के मल्टीपल्स होंगे। क्या होंगे? मल्टीपल्स होंगे। तो अगर हमें किसी भी नंबर का मल्टीपल निकालना है तो उस नंबर को सिंपली 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो उसके मल्टीपल आ जाएंगे। जैसे अगर मैं कहूं यहां पर हमें निकालना है मल्टीपल ऑफ 7, तो 7 की मल्टीपल हम कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, 7 मल्टीप्लाई 1 7, 2 14 3 21। और इस तरीके से करते हुए हम जितनी चाहे उतने मल्टीपल निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर हम 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इजिली डिवाइड हो जाएगा विदाउट रिमाइंडर छोड़े। ऐसे 21 भी इजिली डिवाइड हो जाएगा, 28 भी इजिली डिवाइड हो जाएगी। तो ये है इसके मल्टीपल्स। इस तरीके से हम किसी भी नंबर के मल्टीपल निकाल सकते हैं। सपोज करिए अगर मुझे मल्टीपल निकालना है 9, तो कैसे निकालेंगे? 9 1 सिंपली, या हम कह सकते हैं कि हमें यहां पे लिखनी है 9 की टेबल। आइए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी। हो सकता है ये वीडियो हो सकता है ये टॉपिक एक वीडियो में कंप्लीट ना हो और आपको पार्ट 2 भी मिले। देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल। देखिए, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। कोई भी नंबर है वो 1 का मल्टीपल होगा। कैसे? जैसे 9 इज द मल्टीपल ऑफ 1। 1 मल्टीप्लाई 9 9। तो यहां 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इजिली 1 का मल्टीपल हो ही जाएगा। इसके बाद है 0 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी काउंटिंग नंबर। 0 भी क्या है? मल्टीपल है किसी भी काउंटिंग नंबर का। कैसे? 0 मल्टीप्लाई 1 0, 0 मल्टीप्लाई, अब 1 से किया 2 से करेंगे तो 0 आएगा। अब 1 2 3 टेबल लिख रही हूं मैं एक तरह से कि 0 को पहले 1 से, फिर 2 से, 3 थी, तो क्या आया? 0। तो 0 भी क्या है? हर काउंटिंग नंबर का मल्टीपल है। एवरी काउंटिंग नंबर इज अ मल्टीपल इटसेल्फ। हर जो काउंटिंग नंबर है वो अपने आप का मल्टीपल होगा। जैसे 5 का मल्टीपल निकालते हैं तो 5 1 जा 5 हमें लिखना होता है, तो ये इटसेल्फ 5 का मल्टीपल हो गया। एवरी नंबर या तो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा। जैसे पीछे मैंने आपको भी बताया मल्टीपल ऑफ 7, तो ये इसके इक्वल भी है और ये सारे नंबर की है इससे ग्रेटर है। फाइंड फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 7 के 4 मल्टीपल कौन से हो जाएंगे? 7 14 21 एंड 28। इसी तरह से 6 के क्या होंगे? 6 इटसेल्फ, 12 18 24। इस 121 इज द मल्टीपल ऑफ 11। ये हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर का मल्टीपल है कि नहीं? सिंपली हम डिवाइड करेंगे और अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो मल्टीपल है, और अगर रिमाइंडर बचता है तो वो उस नंबर का मल्टीपल नहीं है। तो
तो यहाँ पे ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये मल्टीपल इसका है। अगर मैं 1 to 5 लूं और मैं पूछूं कि 12 का मल्टीपल है कि नहीं है, ये 11 का मल्टीपल है कि नहीं है, तो 11 वन जा 11 एंड 15 11 वन जा, तो यहाँ पे 4 रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब 125 11 का मल्टीपल नहीं है। नाउ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए सपोज करिए हम यहां मैं लिख रही हूं फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 एंड फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 4। तो 3 के कौन कौन से होंगे? फर्स्ट 5 मल्टीपल 3, 6, 9, 12 एंड 15। 4 के कौन से होंगे? 4, 8, 12, 16 एंड 20। तो लोवेस्ट का मतलब होता है जो सबसे छोटा हो, कॉमन हो, वो मल्टीपल। तो यहां पे जो कॉमन है वो 12 ही है और यही सबसे छोटा होगा क्योंकि ये पहले आ रहा है। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। 3 और 4 का एलसीएम कैसे हो जाएगा? 12। देखिए एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहां पर बताया गया है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो होते हैं, मल्टीपल से हम इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, और चैप्टर में भी यही गिवन है, इसी तरीके से आपको एलसीएम निकालना है। नाउ टेक द अनदर एग्जांपल। यहां पे मुझे निकालना है 5 और 6 का एलसीएम। तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट यू हैव टू राइट 5 के मल्टीपल्स, 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब हम करेंगे 6 के। देखिए सबसे पहले यहां पे जो हमारा मिल रहा है वो ये मिल रहा है। इसके बाद आगे हम लिखेंगे तो मिलेगा कॉमन, लेकिन सबसे पहले ये मिला है तो ये सबसे लोवेस्ट है। इसका मतलब एलसीएम ऑफ 5 एंड 6 इज 30। क्या हो जाएगा? 30। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। जब हमें किसी भी नंबर का एलसीएम निकालना है, फर्स्ट हम उन दोनों के क्या लिखेंगे? फैक्टर्स लिखेंगे, और फिर हम देखेंगे सबसे पहले सबसे कॉमन जो मल्टीपल है उनमें सबसे लोवेस्ट कौन सा है। आगे बढ़ते हैं। अब है फैक्टर। देखिए यहां पे मैंने 2 नंबर लिखे हैं, 6 मल्टीप्लाई 5 30। देखिए जब हम किन्हीं भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है ना, उसके ये दोनों नंबर्स फैक्टर होते हैं। रिजल्ट के ये दोनों नंबर क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। और इन दोनों नंबर से जो रिजल्ट है वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। कंप्लीट क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। जब हम किन्हीं भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो दोनों नंबर के मतलब उसके फैक्टर होंगे। क्या होंगे? फैक्टर होंगे। तो ईच नंबर, ये जितने भी नंबर है वो क्या होंगे? इस नंबर के फैक्टर होंगे। देखिए अब जो 30 है वो 6 मल्टीप्लाई 5 कर दिया हमने तो आ गया। अब हम इसको 1 मल्टीप्लाई 30 भी तो कर सकते हैं ना, तो भी 30 आ जाएगा। और हम इसको 2 मल्टीप्लाई 15 कर सकते हैं तो भी हमारा क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो ये जो नंबर है वो क्या है? इस 30 के फैक्टर्स हैं। कोई भी 2 नंबर या 2 से ज्यादा नंबर जब हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है ना, वो रिजल्ट के ये दोनों फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए मुझे 27 का फैक्टर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले है 1 मल्टीप्लाई 27, तो ये आ गया 27। याद रखिए प्रॉपर्टीज भी मैं इसके साथ में बता रही हूं। हर जो नंबर होता है वो 1 का फैक्टर होता है, मतलब 1 उसका फैक्टर होगा ही होगा, क्योंकि 1 सभी नंबर से मल्टीप्लाई इजिली हो जाएगा। उसके बाद 2 से नहीं जाएगा, 3 9 जा होते हैं 27। अब 3 और 9 भी क्या हो गए? 27 के फैक्टर हो गए। अब इसके बाद 9 3 जा 27 और 27 1 जा 27। इससे ज्यादा और 27 के फैक्टर नहीं हो सकते, तो जो हम लिख देंगे कॉमन जो होंगे ना एक बार, जैसे 3 दोनों में तो एक बार लिख दिया, 9 दोनों में तो एक बार, और 27। और एक प्रॉपर्टी ये भी है कि हर नंबर इटसेल्फ उसका फैक्टर होगा। ठीक है, जैसे 27 है तो 27 भी उसका एक फैक्टर
होगा 1 और 27। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है इसकी। तो ये सारे क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। अब अगर हम इन नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 27 जो है इजिली डिवाइड हो जाएगा और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम 45 के हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सो सबसे पहले 1, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे वो इटसेल्फ आएगा, तो 1 सबका फैक्टर होगा। उसके बाद 2 से नहीं होगा, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, क्योंकि ये ओड है, इवन नहीं है, तो इसके सारे मल्टीपल्स भी ओड ही होंगे। 3 15, 5 9 जा, और 45 मल्टीप्लाई 1 45 एंड 15 मल्टीप्लाई 3 45। इसको मैं ना रिपीट करके लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर नंबर को बार बार रिपीट करना जरूरी नहीं होता। यहाँ पे हमने सबको रिपीट किया है, तो इसके कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, 1 3 5 9 एंड 15 एंड 45 इटसेल्फ जो है वो इसके फैक्टर्स होंगे। इन नंबर से ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा विदाउट एनी रिमाइंडर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो गई है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में HCF के साथ, और हम करेंगे ट्री मेथड जो कि फैक्टराइजेशन का होता है, और साथ चेक करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ एनी नंबर। सो टिल देन, बाय बाय।